नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे पूरा सुन लेने के बाद यकीन मानिए आप भी मुसीबतों से पार पाना सीख जाएंगे। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, आप उससे आसानी से पार पा लेंगे। तो कहानी पूरा सुनिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक फकीर एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वो एक व्यक्ति के घर रुक गया, जिस व्यक्ति का नाम था आनंद। आनंद ने उस फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन आनंद ने फकीर को उपहार देकर विदा किया। वह फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा कि हे भगवान, आनंद को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। इस बात पर आनंद हंसने लगा और फकीर से बोला, हे फकीर, जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर फकीर आनंद की तरफ देखता ही रहा और वहाँ से आगे चला गया। कुछ साल बीत गए। फिर एक बार फकीर आनंद के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया है। आनंद अब एक गांव के ही बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। वह फकीर आनंद से मिलने के लिए वहाँ चला गया। आनंद ने उस अभाव में भी उस फकीर का बहुत जोर से स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर उसे बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सूखी रोटी थी वह खाने के लिए फकीर को दे दिया। जब फकीर वहाँ से जाने लगा तो उसके आँखों में आंसू थे और इस बार फकीर कहने लगा, हे भगवान, तुमने यह क्या कर दिया। इस पर आनंद फिर हंसा और कहने लगा, हे फकीर, तू क्यों दुखी हो रहा है। ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला है। इस पर फकीर सोचने लगा कि मैं तो केवल वैसे ही एक फकीर हूँ, लेकिन सच्चा फकीर तो ये आनंद ही लगता है। कुछ साल बाद फकीर फिर से यात्रा पर निकला और आनंद से मिला। इस बार देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि इस बार भी सब कुछ बदल चुका था। आनंद अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ कि आनंद जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसका कोई संतान नहीं था और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी जायदाद आनंद को दे दी। यह सुनकर फकीर बहुत खुश हो गया और आनंद से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया। भगवान करे अब तुम ऐसा ही बना रहो। यह सुनकर आनंद फिर से हंसने लगा और कहने लगा, फकीर, अभी भी तेरी नादानी नहीं गई। फकीर ने फिर आनंद से पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला। तब आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रहने वाला है ही नहीं। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वह है हमारी आत्मा, वह है हमारे मन की शांति, वह है हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। फकीर ने आनंद की बातों को बहुत ध्यान से सुना और वहाँ से चला गया। कुछ सालों के बाद फिर फकीर
जब उस गांव से गुजरा तो आनंद का महल तो था, लेकिन उसमें आनंद नहीं था। उसमें अब कबूतर गुटरू गू कर रहे थे, क्योंकि आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह फकीर मन ही मन सोचने लगा कि यह इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है, रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीज़ों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीज़ हमेशा रहने वाली है ही नहीं। वे सारी चीज़ें बदलने वाली है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमारे ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ या दुख आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में इससे पहले मुश्किलें या उलझनें आई तो क्या वो हमेशा से रुकी रही? जैसे सारी मुश्किलें आकर चली गई, वैसे ही ये मुश्किलें भी चली जाएंगी, क्योंकि यह भी हमेशा रहने वाली ही है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ज़िंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, यह हमेशा रहने वाला ही है। यह एक ना एक दिन आपके जीवन से अवश्य चला जाएगा। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।